मुंबई शहर में हर कोई हर पल अपनी किस्मत आजमा रहा होता है और ये शहर उनके सपनों को पूरा भी करता है। फिलहाल माहौल लोकसभा चुनाव का है। 6 लोकसभा सीट इस मुंबई शहर में आती हैं। उनमें से एक लोकसभा सीट है मुंबई नॉर्थ ईस्ट की और इस नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी और महायुति से 2 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। महायुति यानी बीजेपी की ओर से हैं मिहिर कोटेचा, तो दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी यानी उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट की ओर से हैं संजय दीना पाटिल। ये दोनों ही प्रत्याशी इस वक्त एक दूसरे को कांटे की टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ माहौल है इस लोकसभा क्षेत्र का, जातिगत समीकरण क्या कहते हैं, इसके अलावा इस लोकसभा क्षेत्र की कौन सी मूलभूत समस्या है, इस पर भी रहेगी नज़र। और हम इस रिपोर्ट में बताएंगे कि इस लोकसभा क्षेत्र से कौन अपनी किस्मत आजमा चुका है और किस तरीके से ये लोकसभा क्षेत्र किस पार्टी के साथ कब कब खड़ा रहा है। मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट पर चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है। डोर टू डोर कैंपेन के साथ ही रैलियों और रोड शो का दौर भी शुरू हो गया है। मुंबई नॉर्थ ईस्ट कई मायनों में बेहद खास है। यहां एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई पोर्ट इसी लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ घाटकोपर में प्रसिद्ध घाटन देवी मंदिर है। इसके साथ देश की कई बड़ी नामी कंपनियों के दफ्तर भी यहाँ हैं। मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट माया नगरी मुंबई की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी है, लेकिन इस वक्त यहाँ का पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई है। महायुति और महाविकास आघाड़ी की प्रतिष्ठा यहाँ, लिहाजा बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहाँ रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार मिहिर कोटेचा के साथ एक तरफ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस खड़े दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ दलित चेहरा और आरपीआई के रामदास अठावले भी नजर आ रहे हैं। 9 मतदाता लोगों को मिलने गया था, फर्स्ट टाइम वोटर को, और करीबन 1009 मतदाता को मैं कल मिला। उनको मुझको जो बात रखनी थी मैंने रखी, पर लास्ट में उनको 2 प्रश्न पूछे कि क्या आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से चाहिए, तो एक सुर में पूरे ज़ोर से उन्होंने कहा यस। मैंने कहा वरना आपके सामने दूसरा ऑप्शन है। बोला हमको सुनना ही नहीं है। मैंने कहा फिर भी सुन लो। तो बोला सुनना ही नहीं है। तो मैंने बोला क्या आपको राहुल गांधी यह प्रधानमंत्री चाहिए? तो हंसे भी और नो भी बोल दिया। अभी जुमले में या अभी उनके पास रह क्या गया है? अभी कैंडिडेट के पास कुछ है ही नहीं। मोदी जी को वोट दो, मोदी जी को वोट दो, मोदी जी के लिए वोट दो, उसी पे लगे हैं। अरे आपने क्या किया है? आपका क्या काम है? लोगों के लिए क्या क्या है वो बताइए। लोग इधर की क्या समस्या है उसके लिए क्या करने वाले हैं, उससे बात कीजिए। उस पर बात नहीं करते, सिर्फ मोदी जी को जिताइए, मोदी जी को वोट दीजिए। अरे आप क्या काम कर रहे हैं, आपने क्या किया है वो दिखाइए। नॉर्थ ईस्ट मुंबई सीट पर कब्जा बरकरार रखने के लिए बीजेपी हर बार यहां प्रयोग कर रही है। मसलन मुंबई नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी बार बार उम्मीदवार बदल रही है। 2014 में बीजेपी के किरीट सोमैया यहां से चुनाव जीते। 2019 में बीजेपी से मनोज कोटक को जीत मिली। अब 2024 में बीजेपी ने मुलुंड से विधायक मिहिर कोटेचा पर दांव लगाया है। मुंबई नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को जीत की हैट्रिक लगानी है तो विरोधी खेमे के संजय पाटिल को हार की हैट्रिक से बचना है। संजय पाटिल मुंबई नॉर्थ ईस्ट से चौथी बार मैदान में है। 2009 में संजय पाटिल एनसीपी की टिकट पर जीते। 2014 और 2019 में संजय पाटिल चुनाव हार गए। 2024 में संजय पाटिल उद्धव की शिवसेना से मैदान में हैं। पार्टी बदलने के बाद संजय पाटिल का जोश भी हाई है।
तो महायुति की ओर से बीजेपी उम्मीदवार मिहिर कोटेचा को मोदी के साथ साथ अपनी निष्ठा और ईमानदारी पर भरोसा है। यहाँ शिवसेना की ताकत है, बम्बई में, महाराष्ट्र में शिवसेना की ताकत है, जिसके जोर पे वो बड़े हुए हैं। अभी पता चलेगा इस इलेक्शन में क्या कौन किसको चुन के दे रहा था और किसकी ताकत है। हमने उनको बड़ा किया है और एनसीपी, कांग्रेस, शरद पवार जी ने साथ में आए हैं, कांग्रेस साथ में आई है। नहीं तो ऐसा कभी सोच सकते थे कि एनसीपी और कांग्रेस शिवसेना के साथ आएगी। मैंने वार्ड स्तर से काम की शुरुआत की थी और 32 वर्षों के बाद यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो जो मेरे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह जी, नड्डा जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने मेरे काम में विश्वास रख के मेरे कंधों पे जो जिम्मेदारी डाली है, मन में एक समाधान, ऐसा मैं कह सकता हूँ आज है और बड़ी विनम्रता से मैं ये चुनौती का स्वीकार कर रहा हूँ। आपका जो मुकाबला है संजय दीना पाटिल से है, जो एक बार पूर्व विधायक भी रहे हैं और 2009 में सांसद भी इसी सीट से रहे हैं। तो कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? नहीं, देखिए, हर चुनौती महत्वपूर्ण होती है और मैं पूरी निष्ठा, ईमानदारी और ताकत से मैदान में उतरा हूँ। मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट का कनेक्शन कई दिग्गजों से रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी जनता पार्टी की टिकट पर यहां से 1977 और 1980 में जीते। प्रमोद महाजन मुंबई नॉर्थ ईस्ट से ही 1996 में लोकसभा पहुंचे। कांग्रेस के गुरदास कामत यहां से 4 बार सांसद रहे। 1984 से 2004 तक यहां एक बार कांग्रेस बीजेपी बारी बारी से आई। 2009 से यहां मुकाबला एनसीपी और बीजेपी के बीच रहा। जीतना है तो जनता के बीच कनेक्टिविटी बढ़ानी होगी, इसलिए उम्मीदवारों का डोर टू डोर कैंपेन पर फोकस ज्यादा दिख रहा है। जीत का दावा दोनों ओर से हो रहा है, लेकिन हार जीत की धुरी में जाति धर्म का फैक्टर भी अहम है। मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट के सोशल इक्वेशन की बात करें तो यहाँ मराठी वोटर 4 लाख, दलित 2.5 लाख, मुस्लिम 2.5 लाख, गुजराती मारवाड़ी समाज के वोटर 2.5 लाख, जबकि अन्य 3.5 लाख वोटर हैं। संजय दीना पाटिल खुद मराठी है और इस बार कांग्रेस भी साथ है, लिहाजा मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट में एम फैक्टर यानी मराठी और मुस्लिम फैक्टर अहम हो गया है, क्योंकि मराठी के 4 लाख और मुस्लिम के 2.5 लाख वोटरों को मिलाकर ये नंबर 6.5 लाख से ऊपर जाता है। संजय दीना पाटिल के पास एम फैक्टर का कैलकुलेशन है, इसलिए प्रचार के दौरान बयानों में भी वो सेक्युलर बने हुए हैं। हम लोग सब लोग मिलके साथ में रहते और ऐसा कुछ कोई किसी के साथ नहीं, मराठी इसके साथ है, मुस्लिम इसके साथ है, ऐसा नहीं है। लोग ये बम्बई है, यहाँ बम्बई में सब लोग, सब जाति धर्म के लोग, ऊंचे नीचे लोग सब साथ में मिलके रहते हैं और सभी लोग जो काम करेगा, जो लोगों से मिलेगा, लोगों की समस्या देगा, दिन रात जो लोगों की सेवा करेगा, उनके साथ में, वो कौन इसके साथ में कौन है, ऐसा नहीं है। मुंबई नॉर्थ ईस्ट में उद्धव की शिवसेना कंफ्यूज है या फिर डेमोग्राफी का फैक्टर है, क्योंकि एक तरफ संजय पाटिल सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ टेम्पल रन भी जारी है। मूल रूप से गुजराती समाज से आने वाले बीजेपी के मिहिर कोटेचा भी बढ़ चढ़कर धार्मिक आयोजनों में शामिल हो रहे हैं। तो हम श्री महाजन की ओर से और श्री संघ की ओर से इनको इतनी शुभेच्छा दे रहे, आप विजयी बनो। श्री नरेंद्र भाई मोदी 2024 में फिर से वड़ा प्रधान बने और उनकी टीम खूब सुंदर काम करे। मिहिर भाई भी घाटकोपर में आके अपना नाम रोशन करेंगे और 100% मिहिर भाई आ जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है और भाजपा आना ही चाहिए और श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम उज्जवल रहे, यही अपेक्षा रखते हैं। मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट की डेमोग्राफी की तरह यहाँ ज्योग्राफी भी अलग है।
एक तरफ यहाँ बड़ी बड़ी हाई राइज सोसाइटीज हैं तो दूसरी तरफ स्लम। क्लास के हिसाब से प्रॉब्लम भी बटे हुए हैं। सांसद ऐसा होना चाहिए जो एजुकेशन पे ध्यान दे, ड्रग्स वगैरह को हटाए यहाँ से, जो कि ड्रग्स ज़्यादा हो रहा है। ड्रग्स का ही एक मेन इम्पोर्टेंट है, दूसरा तो बाकी तो डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं है। दूसरा सोसाइटी को बिल्ड करना चाहिए, यहाँ पे जितने प्लॉट है उनके अलग अलग रजिस्टर्ड सोसाइटी होनी चाहिए ताकि वो टूटे तो उनको अच्छा घर मिले। ऐसा नहीं कि उनको उठा के SRA में डाल दिया, लल्लू भाई में डाल दिया, तो उनके लिए एक अच्छा सा 1 BHK 2 BHK प्लान के साथ देना चाहिए। कमर्शियल का बहुत इशू है तो कमर्शियल देना चाहिए उनको। लाइक नॉर्मली तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ जो है वो है लोगों का नशा का। तो कम एज में लोग नशा कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है कि एजुकेट नहीं हो पाते। एक टाइम के बाद उन्हें जब नशे के लिए पैसा नहीं मिलता तो दे हैव स्टार्टेड टू डू लाइक क्रिमिनल एक्टिविटीज़। तो उसके ऊपर रोक लगाना ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि यूथ ही ऐसा रहेगा तो फिर आगे जाके जनरेशन ग्रो नहीं हो पाएगी अच्छे से। मुंबई नॉर्थ ईस्ट में दुनिया के 5 सबसे खतरनाक डंपिंग ग्राउंड में से एक देवनार डंपिंग ग्राउंड है। इस बार चुनाव में एक बार फिर डंपिंग ग्राउंड पर पॉलिटिकल बैटिंग शुरू हो गई है। जिस प्रकार से मुलुंड का डंपिंग ग्राउंड बंद किया गया, उसी प्रकार से मानखुर्द और कांजूर यह डंपिंग ग्राउंड भी बंद कराना यह प्राधान्य है। डंपिंग ग्राउंड की जो समस्या है, पूरा मुंबई का कचरा मुलुंड, भांडुप, कांजूर, विक्रोली, घाटकोपर, शिवाजी नगर, गोवंडी में आता है। कचरा बनेगा, उसको कहाँ तो डंप करना चाहिए, पर जो प्रक्रिया जो होनी चाहिए डंपिंग के लिए वो हो नहीं रही है। देवनार डंपिंग ग्राउंड करीब 134 एकड़ में फैला हुआ है। डंपिंग ग्राउंड की वजह से यहाँ की हवा जहरीली हो चुकी है। देवनार में रहने वाले लोगों की औसत उम्र 39 साल है। हर साल आग लगने से यहाँ कई लोगों की मौत भी हो जाती है। मानखुर्द विभाग में रहने वाला जो आम दुकानदार है वो किस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, किस तरह का सांसद वो चाहता है? आपके इस एरिया में कौन कौन सी समस्या है? हमारे एरिया में समस्या तो बहुत सारी समस्या है। यहाँ पे प्रदूषण बहुत भारी है। प्रदूषण खराब होने से लोगों के दिलो दिमाग में, शरीर पे इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। इसके वजह से बीमारियाँ, कई युवा सुनता हूँ कि देखते देखते अरे कुछ हो गया, छोटी सी बीमारी हो गई, जाते जाते हॉस्पिटल तक 30-40 साल का लड़का टपक जाता है। इसका कारण क्या है? ज्योग्राफी के हिसाब से यहाँ उम्मीदवारों ने अपनी होल्ड बनाई है। बीजेपी के मिहिर कोटेचा की पकड़ मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और सोसाइटीज में रहने वाले वोटरों में अच्छी मानी जाती है। हमारी करीबन अभी तक 125 से ज़्यादा सोसाइटी मीटिंग्स हो चुकी है। सोसाइटी की बात करें तो ट्रैफिक, कंजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, यह समस्या है। तो इसके लिए मैं एक माइक्रो मैनिफेस्टो बना रहा हूं जिसमें समाज के सभी वर्गों का समावेश हो पाएगा। शिवसेना उद्धव के उम्मीदवार संजय पाटिल की पकड़ स्लम और वर्कर क्लास के बीच मजबूत मानी जाती है।